नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का IPN GS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को प्राचीन भारत जनरल नॉलेज के 50 प्रश्न बताएंगे जो कि रेलवे, SSC, स्टेट एग्ज़ाम एवं अल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, महाजन पद काल में सबसे बड़ी महाजन पद कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मगध। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख कहाँ पाए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब, बिहार, मध्य भारत। यह 3 जगहों में अशोक के शिलालेख पाए गए थे। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, संस्कृत महाकाव्य रामायण के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। यहाँ थे होना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, भारत के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, कालिदास किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त साम्राज्य के दरबार में। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनु। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणित और खगोल शास्त्र। अगला प्रश्न है, महाजन पद काल में सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक पहला था जिसने पूरे भारत के अधिकतर हिस्से को एक साथ मिलाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सोने और चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा प्राचीन भारत में प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग होती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाली और संस्कृत। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के सबसे बड़े और प्रमुख समुद्री बंदरगाह का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा युग वेदों की रचना काल से पहले मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राचीन पाषाण युग, पैलियोलिथिक काल, पैलियोलिथिक काल। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और महान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, महाजन पदों का शासन प्रणाली कैसी होती थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणराज्य या राजतंत्र। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धर्म की मुख्य 3 शाखाएं कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यह 3 धर्म जो भारत में धर्म की मुख्य 3 शाखाएं थी, है ना। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रंथ वेदों का सबसे पुराना हिस्सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है अर्जुन किस महाकाव्य के एक प्रमुख पात्र थे? है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। यहाँ थे होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यों द्वारा। अगला प्रश्न है धम्म चक्र प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है शिलालेखों का प्राचीन भारत में क्या महत्व था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाओं द्वारा अपने आदेश और इतिहास को दर्ज करने के लिए। अगला प्रश्न है संगम काल किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत, तमिल क्षेत्र। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में यज्ञ का क्या महत्व था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान, है ना, धार्मिक अनुष्ठान। प्रश्न है गुप्त काल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य किसके शासनकाल में अपने चरम पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में वेदांगों में कौन कौन से विषय आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण, छंद, शब्दार्थ, ज्योतिष, नियामक, कैलेंडर, विज्ञान। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कुटलीय अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी के निकट कुंड ग्राम में। अगला प्रश्न है महाजनपदों के शासन में सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब हो जाता है राजाओं का, तंत्र मतलब राजाओं का शासन, उसी को राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में चतुर्ण वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ग आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में उपनिषद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों के अंतर्गत वे दार्शनिक ग्रंथ हैं जो ज्ञान और आत्मा पर विचार करते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल में ये पड़ता है। लुम्बिनी जो है सो वर्तमान में अभी नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ का सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची। अगला प्रश्न है महाभारत का सबसे प्रमुख युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत का। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में नागवंश किस क्षेत्र में शासन करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर भारत में नागवंश शासन करता था, जो कि विशेषकर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रंथ योग और आयुर्वेद का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरक संहिता। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में सूतियन किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय वर्ग के लोग जो युद्ध में कुशल होते थे। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीन इतिहास में कालिदास का क्या
योगदान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।